ये है पंजाब का एक गांव थे तिखा। इस गांव में एक दाई रहती है जो बच्चों को जन्म दिलाती है। उसका नाम है तारो। आज यही तारो दाई गांव में फिर किसी बच्चे को जन्म दिलाने जा रही है। अब किसकी बारी है? 23वां नंबर किसका होगा? जीतू, आ गई मैं। आ गई। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे को लगता है इस बार तो कोई ना कोई खुशी की खबर मिलेगी। लंबी लंबी सांस ले, और ले, और ले, और ले। मेरी बात ध्यान से सुन। आजकल महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, समझ में आया? लड़की की शादी पे कम से कम 10 लाख लग जाते हैं। हाँ भाभी, बात तो सही है। मेरा पति तो वैसे भी महीने का 10,000 कमाता है। अगर लड़की हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए तो बोल रही हूँ। लड़का हुआ तो ठीक है, अगर लड़की हुई ठिकाने लगा देंगे। अगर किसी को पता चल गया? किसको पता चलना है? किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। बस तुझे मेरे पे भरोसा है ना? हाँ, चल, जैसा आपको ठीक लगे। जोर लगा, जोर लगा, लगा, थोड़ा सा और जोर लगा, जोर लगा, लगा लगा। ऐसे ही रख, ऐसे ही रख, ऐसे ही रख। बस 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 बस। बस बस, सांस ले, जोर लगा, जोर लगा। तारो भाभी, इस बार तो खुशखबरी है ना? नहीं, इस बार भी तेरा किस्मत ने साथ नहीं दिया। किसके घर दिया जला के आ रही है कि बुझा के? एक बात बता, तेरे को हमेशा मेरे ऊपर ही शक क्यों रहता है? गांव में और भी तो लोग हैं। अरे तारो भाभी, अब तेरे जैसे लोग गांव में कहाँ? जो काम तुम कर सकती हो ना, वो कोई और नहीं कर सकता। देखो भाई, मेरा तो फर्ज है गांव की सेवा करना। तो फिर आज की सेवा में क्या हुआ? ना तुम बड़ा ख्याल रखती है गांव का। किसके घर क्या हुआ, कब हुआ, किसकी डिलीवरी कब होनी है। तू एक काम क्यों नहीं करती? तुम क्यों दाई का काम शुरू नहीं कर देती? अब देखो भाभी, एक म्यान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती। चल छोड़ परा, क्या हुआ, लड़का के लड़की? लड़की। चल बस बस, आगे मुझे पता है क्या होया होगा। अगर तेरे को पता ही था तो मेरा रास्ता क्यों रोका? मैंने कहाँ रोका, वो तो तू अपने आप ही रुक गई। तू जा बाबा, अपने रास्ते चल। चल ठीक है भाभी। चल जा, दिमाग मत खा मेरा। तारो,
तुमने अब तक कितनी औरतों की गोद खाली कर दी, कुछ पता है तुम्हें? हाँ पता है मुझे, पर जो दर्द इस दुनिया ने मुझे दिया, उन गुनाहों का क्या? गुनाह तो एक परिवार ने किया था, मगर सजा तू पूरे गांव वालों को क्यों दे रही है? तू चुपचाप अपनी रोटी खा और सो जा। मेरा दिमाग मत खा, समझ में आया? तारो भाभी जल्दी चलो। ओहो, क्या हुआ? इतनी जल्दी भी क्या है? अरे कोई चाय पानी तो ले लो। नहीं भाभी, वीरो बहुत तकलीफ में है, तुम जल्दी चलो। अच्छा हाँ। ऐसा कर, तू चल में आई। भाभी कहाँ है मोहन सिंह? अंदर है भाभी। अच्छा, तू ऐसा कर, जल्दी से गर्म पानी रख दे। जब मैं आवाज लगाऊंगी तब लेके आना। ठीक है भाभी। पर तारो भाभी, इस बार डिलीवरी अच्छे से करना। पहले भी 3 बेटियां मरी हुई पैदा हुई थी। ओहो मोहन सिंह, ये मेरे हाथ में थोड़ी होता है, ये तो उस परमात्मा के हाथ में होता है। ठीक है, चल, जल्दी से गर्म पानी रख दे। ठीक है तारो भाभी। ओहो, ओ मोहन है, ओ पानी नहीं हुआ अभी तक, ओ जल्दी से पानी लेके आ। ओहो, कितना टाइम लगा दिया तुमने भी। भाभी क्या? तू जा, अभी टाइम लगेगा, तू जाके आराम कर। ये दरवाजा लगा दे। ठीक है भाभी। बस जोर लगा। हाँ, थोड़ा और जोर लगा। हाँ, सांस ले। हाँ, थोड़ा सा और। बधाई हो मोहन सिंह, ले ये पकड़ पैसे, जा लड्डू लेके आ। भाभी पैसे तो मेरे पास हैं। ओ नहीं, लड़का हुआ है, लड्डू तो मेरे पैसे से ही आएंगे। ठीक है भाभी, लेके आता हूँ, मैं लड्डू लेके आता हूँ। हाँ, चल जा, अब तो खुश है ना? हाँ भाभी, बहुत खुश हूँ मैं। चल जा, जाता हूँ। मना, लेके आ लड्डू। अरे तारो भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो भाभी, पर तू मुझे क्यों दे रही है? जाके मोहन सिंह को दे। अरे तारो भाभी, आज के जमाने में जन्म देने वाले से दिलाने वाला बड़ा होता है। वो कैसे? वो ऐसे भाभी, लड़की पैदा होती, उसने फिर से मर जाना था। अब हुआ क्या, लड़का, उसको क्या होना था? उसको तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि जन्म कौन दिला रहा था? हमारी तारो भाभी। ओहो, ज्यादा बकवास मत कर। देख, तू ना लड्डू खा लड्डू और चलती बन, ज्यादा चौधरानी बनी है। लड्डू तो मैं खा लूंगी भाभी, अगर तुमको भी इस लड्डू की तरह पूरे गांव में ना घुमाया तो मेरा नाम भी सुखबीर कौर नहीं। मोहन भैया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मोहन भैया, मैं तो डर गई थी। क्यों? मुझे लगा कि कहीं आपके घर लड़की ना पैदा हो जाए, और ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि आपके पुत्र हो, और उसने मेरी सुन ली। इसका मतलब तारो भाभी? छोड़ो भैया। अच्छा, लोहड़ी आने वाली है, अब उसकी तैयारी करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और भाभी कहाँ है? भाभी अंदर है, तुम अंदर चली जाओ। ठीक है भैया। हाँ? इस गांव की औरतों ने ना
मुझे परेशान करके रखा हुआ है। क्या हुआ है तारो? वो सुखबीर कौर है ना, वो मिली थी, बोल रही थी अगर लड़की होती तो पता नहीं क्या होता। तो इसमें गलत क्या है? तू तो ना हमेशा मेरा दुश्मन बना रहा कर। पता नहीं मैंने तुझे पहले क्यों नहीं छोड़ दिया। तुझे तो मेरी फिक्र है ही नहीं। फिक्र? तारो, ये बच्चा बिना फिक्र के पैदा हो गया। तारो अभी कौन है भाई? जल्दी खोलो। आ रहा हूँ। क्या हो गया? तारो अभी जल्दी चलो। जल्दी चलो तारो अभी। ओहो बिशन सिंह, आते ही जल्दी चल ना कोई नमस्ते। अरे बात क्या है? तारो भाभी गुरनाम कौर ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, बहुत रो रही है। बिशन सिंह थोड़ा सब्र कर लिया करो। जरूरी है हर साल बच्चे ही पैदा हो? तुम लोगों ने औरत को औरत नहीं जानवर बनाकर रख दिया। तारो भाभी ये बातें बाद में समझा लेना, पहले जल्दी चल। चलती हूँ, चल। मिंटू के बापू, तू ना खाना खा लेना, ऐसा ना हो कि भूख से मर जाना। मैं नहीं मरता, तुझे मार के ही मरूंगा। हाँ, जुबान देख ले कितनी चलती है इसकी। अरे भाभी चल अब। ओहो आ रही हूँ। अरे जुबान मेरी कहाँ, तेरी चलती है। अरे जल्दी चल। चल तुम घबरा क्यों रहे हो? जल्दी करो। हाँ तारो, लगभग 12 साल बाद गुरनाम के घर औलाद होनी है, उसकी डिलीवरी सही करना। बीजी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाना है। बस आप ऊपर वाले से दुआ करो, घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है? तारो भाभी जल्दी। चिंता ना कर पुत्र, सब ठीक होगा। तारो भाभी अफसोस, लड़की पैदा हुई थी, 4-5 सांसें ली और खत्म हो गई। हौसला रख बिशन सिंह, ये सब कुछ अपने हाथ में तो है नहीं, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरे तारो भाभी, क्या बात है, आज बड़ा मुंह छुपा के जा रही हो? बोल,
मैं क्यों नजरें छुपाने लगी? भाई मेरा कौन सा तेरे से झगड़ा हुआ है जो मैं नजरें छुपाने लगी? चल छोड़ इन बातों को, ये बता मुन्ने का क्या हाल है? मुन्ना तो ठीक है, वो बता गुरनाम की वाइफ के बच्चा होने वाला था ना, क्या हुआ उसका? अरे वहीं से तो आ रही हूँ, बहुत बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? लड़की फिर तो मरी गई होगी। ये तेरे को कैसे पता चला? डिलीवरी तो मैंने की थी। तभी तो। क्या? देखो तारो भाभी, तुझे पता है कि जो भी हमारे गांव में लड़की पैदा होती है वो मरी हुई क्यों पैदा होती है? चलो मान लो बाय चांस वो बच भी गई तो 4-5 सांस लेने के बाद ही मर जाती है। पर ये सब तेरे को कैसे पता? तारो भाभी, पिछले 15 साल से हमारे गांव में कोई लड़की पैदा नहीं हुई। मैं क्या, सारा गांव जानता है। मेरे को तो लगता है किसी ने हमारे गांव में श्राप दे दिया है। श्राप? इसलिए कि हमारे गांव में कोई लड़की ही पैदा ना हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लड़की जिंदा ही ना बचे? मुझे क्या मालूम। चलो अच्छा, मैं चलती हूँ। आज फिर इस कमबख्त ने किसी बच्चे की जान ले ली। तारो, एक ना एक दिन तुझे इसका हर्जाना जरूर भुगतना पड़ेगा। तू जो कुछ भी कर रही है ना, ऊपर वाला तेरे को इसकी सजा जरूर देगा। तो कभी तो अच्छा बोला कर, वो जो सजा देगा देखा जाएगा। लेकिन उनको तो सजा नहीं मिली। उनको भी सजा मिलेगी, लेकिन जो हो गया उसे याद करके तू अपनी जिंदगी को नरक क्यों बना रही है? मेरी जिंदगी नरक होने दे, तू स्वर्ग की तैयारी कर। क्या हुआ उस जमीन का? हो जाएगा ना काम? हाँ जी बापूजी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वाली जमीन का? हाँ जी। कागज वगैरह सब चेक कर लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या हाल है विशन सिंह? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या हाल है विशन सिया? सब ठीक ठाक है? बड़ा उदास लग रहा है। घर परिवार तो सब ठीक है? पूछो ना सरपंच साहब, जब ऊपर वाला दुख देता है ना, सब इकट्ठे ही दे देता है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जब भगवान मुझे इतने दुख दे रहा है, दुख के ऊपर दुख। अब क्या दुख दे दिया भाई तुझे? इस बार फिर मेरे घर बेटी ने जन्म लिया, वो भी मर गई। मैं क्या करूं? लेकिन बिशन सिया, सब मरी हुई लड़कियां हमारे गांव में ही क्यों पैदा होती हैं? मुझे तो लगता है कोई और बात है। और क्या बात हो सकती है सरपंच साहब? विशन सिंह, मुझे लगता है हमारे गांव के ऊपर किसी का श्राप है। पता नहीं सरपंच साहब, भगवान ने इतने सालों के बाद खुशी दी थी, वो भी ना टिक पाई। कोई बात नहीं बिशन सिंह, हौसला रखो, भगवान सब ठीक करेगा, भरोसा रखो। सत श्री अकाल। तारो, तूने आज फिर एक माँ की गोद खाली कर दी। तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं किसी भगवान को नहीं मानती। मैं अपनी मर्जी की खुद मालकिन हूँ। मुझे जो अच्छा लगेगा वही करूंगी। तुझे जो करना है कर, पर कभी उस बेटी के बाप से भी पूछा है कि उसके लिए उसकी बेटी कितनी जरूरी है? तारो, जिस घर में औलाद नहीं होती ना, उस माँ के दिल से पूछते पता चले कि औलाद की वैल्यू क्या होती है। तू ना ज्यादा अंग्रेजी मत मार। मेरा दुख किसी ने पूछा? मर गई मैं कोर्ट कचहरी में जाके, मुझे इंसाफ मिला?
नहीं ना, अपना ज्ञान अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए। अपनी रोटी खा और जाके सो जा। तारो मैं तो सो ही जाऊंगा, पर तू देखना तेरे को एक दिन नींद नहीं आएगी। जब टाइम आएगा ना तब देखी जाएगी। भाई मैं दाई को बुला कर लाऊं? कौन सी दाई? बहुत अच्छी दाई है, बहुत बच्चों की डिलीवरी की है उसने ढंग से। कौन से गांव की है? पास वाले गांव की है, तारा नाम है उसका। तारो? अचानक थंग जारी आई रात में। ठीक है, तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। चल राम। जी जनाब। जल्दी चल। जी जनाब। आ रही हूँ। तारो? तू आओ। आओ, आ जाओ, बैठो। हरी सिंह, आज कैसे आना हुआ इतने दिनों के बाद? लगता है कोई आफत आन पड़ी। आफत नहीं आई तारो, तेरी जरूरत पड़ गई। हरी सिंह, तारों के पास तभी कोई आता है जब उसे जरूरत पड़ती है, वरना तारों का हाल पूछने कोई नहीं आता कि वो जिंदा है या मर गई। नहीं तारो, तू पहले भी गलत नहीं थी। वो तो मेरी फौज की नौकरी लग गई, इसलिए हमारा संजोग नहीं बना। चलो पुरानी बातें छोड़ो, काम की बात बताओ, क्या है? मेरे घर कई साल बाद बच्चा होने वाला है, मेरी बीवी बहुत बीमार है, तू मेरे साथ चल। आप ऐसा करो, आप चलो, मैं आती हूँ। नहीं, तू मेरे साथ ही चल। चल ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना लगा कर आती हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या हाल है फौजिया? सुना कैसे चल रही है तेरी फौज की नौकरी? फौज की नौकरी तो पूरी हो गई, अब तो सिर्फ सेवा कर रहा हूँ गाँव वालों की, जैसे तारो करती है। हाँ, तारो तो पूरा पूरा दिन रात गांव वालों की सेवा में रहती है, उसके जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। ये भी हर किसी की किस्मत में थोड़ा ही होता है अवतार सिंह जी। हाँ, भगवान ने जिसकी किस्मत में लिखा है वही कर सकता है। ये सही बोला आपने। चलो, तुम खाना खा लेना अपना, कहीं ऐसे मत लेट जाना, समझ गए? ठीक है, मैं खा लूंगा, तू जा, कर ठीक है, जाके ठीक है। सेवा। चल चल तारो, जल्दी कर। चलो चलो। चल तारो, जल्दी हाँ चल। हाँ चलो। आजा, उधर से बैठ।